हेलो बच्चे, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामलेश राय स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में मतलब पढ़ेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में। देख लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म, इसका जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था। फिर आपकी बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। अब देख लीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसका जन्म से 7 दिन बाद, जन्म के 7 दिन बाद इसकी माता की मृत्यु हो गई। कहेगा कि बताइए, गौतम बुद्ध की माता का मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध के जन्म से 7 दिन बाद क्या हुआ था? गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु हो गया था। इसके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इसके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम थी, माता का नाम था महामाया। माता का नाम महामाया। इसका माता का नाम क्या था? महामाया था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। आप जान लीजिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इसके बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इसके माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। अब देखिए, जन्म के बाद इसको जो है एक ब्राह्मण था, उसका नाम था कालदेव ब्राह्मण। कालदेव ब्राह्मण ने क्या किया था कि कालदेव ब्राह्मण ने भविष्यवाणी किया था गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महासन्यासी। कालदेव ब्राह्मण ने क्या कहा था? कालदेव ब्राह्मण अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का भविष्यवाणी किसने किया था? कालदेव ब्राह्मण ने किया था कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या महासन्यासी बनेगा। तो इसी कारण जो है इसका पिता अपने राज्य से इसको जल्दी अपने घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। और इसका विवाह जो है, गौतम बुद्ध का विवाह एक अति सुंदरी राजकुमारी से करवाया था, जिसका नाम था यशोधरा। अगर आप पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था? 16 वर्ष के अवस्था में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से। अब देखिए, विवाह के बाद इसको एक पुत्र हुआ था। ये जो पुत्र हुआ था, इसे अपना ये एक तरह से मोक्ष के रास्ता में जो है ना रुकावट मांगता था, इसलिए इसे वो अपने पुत्र का नाम रखा था राहुल। अब देखिए, गौतम बुद्ध जो है, एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध क्या किया, अपने राज्य में निकला घूमने के लिए। तो वो देखा कि मतलब बहुत सारे गरीब
बहुत सारे बीमार लोग हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो उसके मन में विराग उत्पन्न हो गया कि घर त्यागने की इच्छा उसके मन में जगने लगा। तो उन्होंने क्या किया, घर आया और अपनी पत्नी से बताया कि मेरा मन आज नहीं लग रहा है। तो उसकी पत्नी को संदेह हो गया कि शायद लगता है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ये क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, गृह को त्याग दिया। 6 वर्षों तक लगातार तपस्या किया था। उसके बाद तपस्या करने के बाद, ये जो तपस्या करने के लिए जहाँ पे बैठे थे ना, तो वहाँ पे इसके तन से कपड़ा जो है मतलब क्या हो गया था, गल के मतलब सट के हट गया था। मतलब इतना जो कपड़ा पहन के तपस्या करने के लिए बैठे थे वो कपड़ा भी उसके तन से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। अब देखिए 6 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या किया। उसके बाद वह एक कन्या के साथ मतलब जब इसको बौद्ध धर्म की प्राप्ति हुआ, तो बौद्ध धर्म की प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को, कितने ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को इन्होंने क्या किया था, शिक्षा दिया था, जो कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन जो होता है, गौतम बुद्ध ने क्या किया था, सबसे पहले जब ज्ञान की इसको प्राप्ति हुआ था तो सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया था। कितने ब्राह्मण को, 5 ब्राह्मण को शिक्षा दिया, जो कि कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिया था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य। फिर आपकी बताइए गौतम बुद्ध के कितने आर्य सत्य थे, 4 आर्य सत्य। इन्होंने कहा था कि ये पूरे पृथ्वी, ये पूरे दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है। इन्होंने क्या कहा था, ये पूरी दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है, या संसार जो है, संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा है। इन्होंने कहा था कि संसार जो है दुखों से भरा है। दूसरा बात इन्होंने कहा था कि सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। दूसरा बात इन्होंने कहा था, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। क्या कहा था, दूसरा बोला था इन्होंने, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। पहला बोला था संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा बोला था सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। उसके बाद इन्होंने तीसरा बात बोला था कि दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्या बोला था कि दुख का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण इच्छा है। क्या कहा था कि दुख का जो है सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। मतलब हम लोग का जो इच्छा के कारण ही हम लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। यही बोला था कि दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। उसके बाद चौथा बोला था इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। इन्होंने बोला था कि अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन हैं, तो देखिए 4 आर्य सत्य जो है, पहला इन्होंने क्या कहा था, पहला बोला था संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ। अभी के टाइम में जो भी मनुष्य का देखिएगा कोई ना कोई क्या है, दुख है। ये बोला था संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा बोला कि सभी दुखों का कोई ना कोई क्या है, कारण है। अब कोई दुखी रहता है तो इसका मतलब कोई कारण है।
इसी कारण वो क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। क्या बोला, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है। उसके बाद दुख का सबसे बड़ा कारण, मतलब दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, इच्छा है। उसके बाद उन्होंने बोला था इच्छा पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है। इच्छा पर क्या किया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। चौथा उन्होंने बोला था इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कहेगा कि बताइए गौतम बुद्ध के कितने आर्य सत्य थे, तो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। पहला उन्होंने संसार दुखों से भरा हुआ है, सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर और नियंत्रण पाया जा सकता है। अब देखिए गौतम बुद्ध के जब जन्म हुआ था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ, तो नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में। अब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया। बोध गया में कहाँ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इसे क्या चीज की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम कितने ब्राह्मण को शिक्षा दिया, 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया, जो कि कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताए धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया था, जो क्या कहलाया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। तो इसके बाद जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को महात्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महात्मा कहा जाने लगा गौतम बुद्ध को। अब देखिए गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य जो था, गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे और उपाली थे। क्या कौन कौन थे, आनंद और उपाली। कहेगा कि बताइए गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद और उपाली। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने क्या किया था, आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में, कौन से धर्म में, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दिया था। महिलाओं की प्रवेश की क्या किया था, अनुमति दे दिया। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर। तब जाके गौतम बुद्ध ने कहा था आनंद से कि मैंने जो धर्म चलाया था वो 5000 वर्ष चलने वाला था, लेकिन अब यह धर्म जो है मात्र 500 वर्ष ही चलेगा। कितने 100 वर्ष, 500 वर्ष ही चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसका नोट बना लीजिएगा। हम इससे आगे कल इससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का मृत्यु कैसे हुआ। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद वहाँ पे परिनिर्वाण किया गया था। कौन सा निर्माण करवाया गया था, परिनिर्वाण। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। बौद्ध संगीति देखिए बौद्ध संगीति क्या होता है, तो बौद्ध संगीति जो होता है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उसके अनुयायी ने उनके अनुयायी ने क्या किया था, उसके धर्म को मतलब बांट दिया था। या बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध संगीति क्यों बुलाया गया था, तो बौद्ध संगीति जो बुलाया गया था कि समय समय पर बौद्ध सभाओं का आयोजन होता था। समय समय पर क्या होता था, बौद्ध सभाओं का आयोजन होता था, इसलिए इसे कहा जाता था बौद्ध संगीति। कहेगा बौद्ध संगीति किसे कहा जाता है, तो
महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद समय समय पर क्या करवाया जाता था, बौद्ध सभाओं का आयोजन किया जाता था, जिसे बौद्ध संगीति कहा जाता है। उसके बाद क्या चौथी बौद्ध संगीति क्यों बुलाया गया था, तो चौथी बौद्ध संगीति बुलाने का मुख्य कारण था कि उनके बौद्ध के मतभेदों को दूर करना। बौद्ध भिक्षु थे वो सभी आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उसी को दूर करने के लिए चौथी बौद्ध संगीति बुलाया गया था। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।